ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इट सेज व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो. ओके, अब देखो पहले तो क्यूबॉइड क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं. देखो जैसे ये मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई और ये क्या हो गई इसकी हाइट. ठीक है, तो कोई भी इस तरह का कोई डब्बा, कैसा भी ऐसा बॉक्स कोई भी हो आपके पास, उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं. ठीक है, तो यानी कि इसकी कितनी डायमेंशंस हैं? 3 डायमेंशंस. तो अब वॉल्यूम जो होती है, अब जैसे मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करके देख लेता हूँ एक बार. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा मेरे पास, राइट. तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये इसकी क्या हो गई? हाइट या डेप्थ बोल लो. ठीक है, तो वॉल्यूम हमेशा क्या होती है? वॉल्यूम होती है L इंटू बी इंटू एच. ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. ओके, अब मुझे इसको भी L इंटू बी इंटू एच की फॉर्म में लिखना है, यानी कि मुझे इसके 3 फैक्टर्स निकालने हैं. सिंपल. अब अगर इसको आप ढंग से देखो तो 3x और 3x दोनों में कॉमन है. ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड होता है, ये x से डिवाइड होता है, ये x से डिवाइड होता है. तो सबसे पहले इसको मैं 3x तो लिख ही सकता हूँ. अंदर क्या बच जाएगा? x माइनस 4. ठीक है, इतना ही बचा. अब इसको तो फर्दर मैं स्प्लिट नहीं कर सकता, लेकिन ये 3 इंटू एक्स माइनस 4 है, तो यानी कि ये कितना हो गया? 3, अगर मैं इसको ब्रैकेट्स में डाल दूँ, इंटू एक्स माइनस 4. सिंपल. तो यहाँ तो ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, ये हाइट होगी, या ये लेंथ होगी, ये हाइट होगी, ये ब्रेड्थ होगी. इनमें से कोई ना कोई एक इसकी लेंथ है, कोई ब्रेड्थ है, कोई हाइट है, एंड दिस इज़ माय आंसर. इसको मैंने 3 फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया. दैट्स माय आंसर. डन. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं. देखो मैंने हर बार आपको ये बोला है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को एनालाइज करो. ठीक है, अब हमें पता है कि वॉल्यूम को हमने L इंटू बी इंटू एच की फॉर्म में लिखना है, यानी कि 3 फैक्टर्स बनाने इसके. ठीक है, तो पहले ये देखो क्या ये जो 3 टर्म्स दी हैं इनमें पहले ही कुछ कॉमन है? यस, ये 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 20, तो ये तीनों 4 से डिवाइड होते हैं, तो पहली चीज़ इनमें 4 कॉमन है. ठीक है, दूसरा इसमें k है, इसमें k है, इसमें भी k है. ठीक है, एक k इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो k को भी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ. उसके बाद मुश्किल है क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ y, लेकिन यहाँ y नहीं है, तो फिर कुछ नहीं रहेगा. तो अंदर क्या बचेगा? इसमें से अगर मैं 4 के बाहर निकालूं तो यहाँ अंदर क्या बचेगा? 3y स्क्वायर. जस्ट इन केस किसी को ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ, मैं एक बार क्विकली बताता हूँ. देखो 12k स्क्वायर को 12k प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है, 2 इंटू 2 इज़ 4 इंटू 3 इज़ 12. k को k लिखो और y स्क्वायर को y इंटू वाई. ओके, उसके बाद 8ky, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू k इंटू वाई. ठीक है, और माइनस 20k, माइनस को छोड़ दो, सिर्फ 20k को आप लिखो. 20 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू k. ठीक है, अब यहाँ से आप देखो कि यहाँ पे एक 2 इसमें, एक 2 इसमें और एक 2 इसमें, तीनों में एक एक 2 कॉमन है. उसके बाद ये 2 फिर से एक एक 2 सब में कॉमन है. ओके, 3 देखूंगा तो 3 यहाँ नहीं आता, छोड़ दो. 2 देखूंगा, 2 अब यहाँ नहीं आता, छोड़ दो. 5 देखूंगा, 5 यहाँ नहीं आता, छोड़ दो. उसके बाद k भी तीनों में एक एक कॉमन है. ठीक है, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं बचता. तो सबसे पहले वाले में से 2 इंटू 2 4k, तो 4k 4k 4k, तो 4k बाहर आ गया, तीनों में से 4k बाहर आ गया. अंदर क्या बचा? अब पहले वाले में 3y यानी कि 3y स्क्वायर प्लस दूसरे में 2 और y, तो यहाँ सिर्फ 2y बच गया, और तीसरे में क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ 5. समझ में आया आपको कि ये कैसे निकलता है? ठीक है, अब एक फैक्टर तो 4k निकल आया. अब ये जो मेरे पास दूसरी टर्म आई, ये मेरे पास क्या आ गई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है. तो इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम फिर से सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, कैसे? y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3 और कांस्टेंट टर्म क्या है? -5.
तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा -15, ठीक है। अब बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है 2। अब 2 को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करो कि उनका प्रोडक्ट जो है वो -15 हो जाए। तो वो क्या हो सकते हैं, 2 को मैं 5 और -3 इसमें स्प्लिट करूं तो 5 - 3 तो 2 हो गया, लेकिन 5 - 3 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा -15, यानी कि यही आएगा, ठीक है। आई होप आपको याद है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे हम यूज़ करते हैं। जस्ट इन केस नहीं पता तो मैं बहुत डिटेल में इसको ऑलरेडी एक क्वेश्चन में सॉल्व कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, जस्ट इन केस आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हुई है तो, ठीक है। उसके बाद आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को यूज़ करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 4k को तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अब यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ 3y², 2y को मैं लिखूँगा 5y माइनस 3y -5, ठीक है। 5y - 3y कितना हो जाएगा 2y, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 5 और -3 का -15, यही हमें चाहिए होता है। उसके बाद ये हो जाएगा 4k इंटू, अब यहाँ मैं क्विकली लिखूँगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ y, तो अंदर बच गया 3y + 5, 3y + 5। तो यहाँ से अब मैं -1 को कॉमन निकाल लेता हूँ ताकि अंदर मेरे पास 3y + 5 ही बचे, ठीक है। यही चीज़ मुझे यहाँ चाहिए, इसलिए मैंने इन दोनों में से -1 कॉमन निकाल लिया। तो ये हो गया मेरा 4k इंटू, अब इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या है 3y + 5, तो ये हो गया 3y + 5 इंटू, यहाँ से ये बाहर आया तो अंदर बच गया y, यहाँ से ये बाहर आया तो अंदर बच गया -1। तो यही मेरा आंसर हो गया। इसको मैं थोड़ा और ओपन करके लिख सकता हूँ अब। सो दिस इज इक्वल टू 4k इंटू 3y + 5 इंटू y -1 is the answer. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.